प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, प्याज ले लो प्याज। अरे गांव के सभी लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, फिर मेरी प्याज कौन खरीदेगा। एक काम करती हूँ, सीधा उनके घर पर जाकर बेच कर आती हूँ। तभी चुड़ैल मोहन के घर पर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। अरे कौन है इतनी रात में? हद हो गई, गांव वालों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। लगता है कोई कर्ज वाला कर्ज लेने आया है। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने सिर पर प्याज की टोकरी लिए खड़ी होती है। क्या बात है, बड़ा ही मुस्टंडा है तू। क्या प्याज खरीदने आया है बाहर? लेकिन अब मैं तुझे इन प्याज के साथ अपने मुंह में निकल जाऊंगी। चुड़ैल, भगवान कोई बचाओ हमें, कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों को यहाँ पर आ जाओ। मोहन ये बोल ही रहा था कि इतने में चुड़ैल उसे मारकर खाने लगती है और बचा कुचाव वहीं छोड़ देती है। हाय चिक चक 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 हूँ मैं, हाय चिक चक 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 हूँ मैं। क्या बात है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। आखिर ये इंसान होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। चुड़ैल अपनी प्याज की टोकरी लेकर हवा में गायब हो जाती है, जिसके बाद मोहन की आवाज सुनने की वजह से गांव के कुछ 2-3 घरों से लोग उठ जाते हैं और मोहन के घर पर उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मोहन के आधे शरीर को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो तो, मोहन भैया की हत्या हो गई है। मरने वाले ने इनकी लाश को भी नहीं छोड़ा। अरे दैया रे दैया, ई का हुई गवा। बाप रे बाप, लागत है कोई चोरी की खातिर इन्हें मारने आया था। लेकिन घर में देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा जैसे कोई चोर चोरी करने आया हो। अरे भाई साहब देखो तो, जरा यहाँ आसपास कितनी सारी प्याज बिखरी पड़ी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये काम किसी चोरों चक्के का है। अरे मुझे तो लगता है ये किसी भूत चुड़ैल का काम है। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरीके से इसका शरीर खाया हुआ है। और ये दांत के निशानों को देखो, बिल्कुल चुड़ैल के दिख रहे हैं। अरे अम्मा, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हमारे गांव में भूत या चुड़ैल क्या करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। हमें इसका पता लगाने की कोशिश करनी होगी। दादी की बात सुनकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, जिसके बाद रात के समय चुड़ैल फिर से टोकरी में कई सारी प्याज भर के गांव की तरफ आ रही होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज, प्याज ले लो प्याज। तभी उस चुड़ैल को अपने सामने एक घर दिखाई देता है, जहां से रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो उस घर के अंदर झांककर देखती है, उस घर में 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। जरा देखो तो सही, इन दोनों को कैसे चूहे और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है देखकर। तुम इतना खर्च क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे कम से कम इसी बात का ध्यान रखा करो कि प्याज कितनी महंगी हो गई है। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरे खर्चों के लिए रोकेंगे? और वैसे भी मैं कौन सा इतने खर्चे करती हूँ? अरे ये तो एक दूसरे के खर्चों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। चुड़ैल बहुत देर से उन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखती रहती है, जिसके बाद उसे अपनी जिंदगी के कुछ पल याद आ जाते हैं। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो शायद मैं भी जिंदा होती और अपने पति के साथ रह रही होती। तभी चुड़ैल देखती है कि वो आदमी उस औरत को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है, और वो औरत रोते रोते वहां से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद आदमी अपनी रसोई में आता है और खाना बनाने लगता है, लेकिन उसके घर में प्याज खत्म हो जाती है। तभी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाते हुए कहती है, प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। अरे बिल्कुल सही वक्त पर प्याज वाली प्याज लेकर आ गई। अब कम से कम मैं अपने लिए खाना तो बना लूंगा। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, अरे मोरी मैया, एक चुड़ैल को दफा किया तो हकीकत की चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। कहीं ये राधा तो नहीं? नहीं,
मैं तेरी राधा नहीं, मैं तो तेरी मौत हूँ, जो तेरी जिंदगी से तुझे मुक्त करने आई हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुम जैसे नामर्दों की वजह से ही मेरी जैसी औरतें ऐसी चुड़ैल बनती हैं जो लोगों को मारने लगती हैं। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घरों से निकलकर उस आदमी की आवाज सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस इंसान ने जो अपनी औरत के साथ किया है उसके लिए इसे सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तभी कैलाश चुड़ैल के सिर पर लाठी मारता है और उससे कहता है, क्यों नहीं चुड़ैल, इस गांव में क्या करने आई है? तू देख, सीधी तरह से बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। और तू जानती नहीं है हम इस गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तुम लोगों की धमकियों से डरती नहीं हूँ। तभी प्रमोद एक मशाल जलाकर लाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल की बच्ची तू ऐसे नहीं मानेगी, और वैसे भी मुझे पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस आग को मेरे करीब मत लाना। मैं तुम्हें अभी सारा सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटना के दौरान मेरे सास ससुर की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं अपने पति राहुल के साथ अकेले रह गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ जो तूने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या वजह है इन सब की? मेरे सास ससुर सरकारी नौकर थे और घर वही चलाया करते थे। मेरा पति दारू पीकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था, और जब मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए तो मैं अपना और अपने पति का पेट पालने के लिए प्याज बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कोई मेरी प्याज खरीदता ही नहीं था, क्योंकि मैं नीची जाति की थी और मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे। एक दिन रात के समय मैं प्याज बेचकर वापस घर आई। उस दिन मेरे पति ने दारू पी के मुझसे लड़ाई की, जिसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोते रोते जंगल की तरफ पहुंच गई, जहां मुझे जंगली भेड़िए जैसे 3-4 लोग मिल गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मारकर जंगल की सूखी पत्तियों से आग लगा दी। लेकिन मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं गांव में प्याज बेचने लगी। जो मेरी प्याज खरीदता मैं उसे मार देती। देख चुड़ैल, अभी तक तूने गांव के कई लोगों को मार दिया है, इसलिए अपनी गलती का पछतावा करते हुए तू यहाँ से चली जा, वरना हमें तुझे यहाँ से भगाने के लिए इस मशाल का इस्तेमाल करना होगा। नहीं नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आइंदा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले उस चुड़ैल को उसकी हालत की वजह से छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।